स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में पुनः आपके सामने एक नए विषय के साथ किडनी की पथरी, जिसे गुर्दे की पथरी भी बोलते हैं और अंग्रेजी में रीनल स्टोन बोलते हैं। ये जो समस्या है ज़्यादातर संख्या में बढ़ती जा रही है। अभी हम देख रहे हैं कि गुर्दे की पथरियों के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ये एक चिंताजनक विषय है। गुर्दे में पथरी बन क्यों रही है, वह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि पथरी बनती क्यों है। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि जब भी शरीर का जो इक्विलिब्रियम है, बॉडी की जो एक तारतम्यता है, जो एक गति है, जब भी वो गति प्रभावित होती है, वो जो इक्विलिब्रियम है वो जब डिस्टर्ब होता है तो उस डिस्टर्बेंस के प्रभाव शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। किडनी में वो पथरी के रूप में दिखाई देता है, या फिर किडनी के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, या फिर यूरिक एसिड जो है वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और या फिर पेशाब की जो अन्य समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण एक हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन जीने की शैली, हमारे खान पान में बहुत जो बदलाव हुए हैं वो एक वजह हो सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह ये है कि हमें जो बार बार दवाई खाने की आदत पड़ गई है। सिर दर्द होता है तो हम गोली खा लेते हैं, जुकाम होता है तो हम गोली खाते हैं, और सिर्फ पेन किलर से ही काम नहीं चलता, अब तो स्टेरॉइड्स भी खाने लग गए हैं। तो ये जो इतनी सारी जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं ये हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। इसकी वजह से केस और ज़्यादा जटिल होने लगता है। यही वजह है कि इतनी ज़्यादा संख्या में पथरियों के जो पेशेंट हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी है, पित्त की थैली की पथरी है, वो पेशेंट बढ़ रहे हैं। मैं अलवर से हूँ। अलवर में जब मैंने देखा कि आज से 15 से 20 साल पहले डायलिसिस के लिए कोई मशीन नहीं थी, कोई एक आधा अगर किसी हॉस्पिटल में होगी तो होगी, मुश्किल से एक मशीन कभी होगी, इतना चलन में नहीं था। लेकिन आज इस छोटे से शहर में, हालांकि ज़िला है पर शहर बहुत छोटा है, 10 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ शहर है, इस छोटे से शहर में करीब 15 हॉस्पिटलों में डायलिसिस की मशीन है। तो यह जो संकेत है ये हमें ये बताता है कि इतनी संख्या में जो किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, तभी तो इतनी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो इतनी डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती। तो हमारा जो हेल्थ का जो स्तर है, हेल्थ लेवल है, वो कितना डिक्रीज़ होता जा रहा है, कितनी ऐसी भयंकर बीमारियों से हम ग्रसित होते जा रहे हैं कि जिसका अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल है। पथरी के मरीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, रिनल फेलियर के मरीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य जो सिस्टम है, हमारी जो जीवन शैली है और हम जो दवाई उपयोग करते हैं उसमें, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, तो बहुत बड़ी ऐसी कोई कमी है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। होम्योपैथी इसमें लाभकारी है, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो प्रकृति के नियमों पर आधारित है, और होम्योपैथी में बीमारी के नाम से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, व्यक्ति का इलाज होता है। तो व्यक्ति, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जब शरीर का इक्विलिब्रियम, उसकी जो एक लयबद्धता है वाइटल फोर्स की, जब वो डिस्टर्ब होती है तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं, और वो लक्षण अलग अलग अंगों के अलग अलग स्थान से संबंधित हो सकते हैं। होम्योपैथी उन लक्षणों के आधार पर उस रोग की पहचान करके और उसको जड़ मूल से नष्ट करने में सहायक है। इसीलिए पथरियाँ तो किसी भी ट्रीटमेंट से निकल सकती हैं, आयुर्वेद से भी निकल सकती हैं, अंग्रेजी दवाइयों से भी निकल सकती हैं जिनको एलोपैथिक मेडिसिन्स बोलते हैं, और होम्योपैथी से भी निकल सकती हैं। लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने हैं जिनको 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन कराना पड़ा पथरी का, फिर भी पुनः पथरी बन जाती हैं और अंत में जाके किडनी फेल हो जाती है। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी उनके लिए सबसे अधिक सहायक है, क्योंकि यह बीमारी की जड़ को समाप्त करती है,
रोग को समझ के उसके मूल कारण को ही समाप्त कर देती है, जिस कारण पथरी तो निकलती है लेकिन उसके दोबारा बनने की संभावना ना के बराबर रहती है अगर पेशेंट अपने लाइफ स्टाइल में दोबारा से कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं करता है। तो होम्योपैथी सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही उत्तम चिकित्सा पद्धति है। अभी आपके सामने हम एक केस प्रेजेंट करेंगे। वो पेशेंट हैं जो अपनी पथरी लेकर आए थे, उनको दवाई दी जिससे उनकी पथरी जो है बहुत ही कम समय में निकल गई और वह पीड़ा से मुक्त हुए। वह अपना अनुभव आपके सामने अभी शेयर करेंगे। आज एक नई केस स्टडी के साथ में मेरे साथ में जो पेशेंट बैठे हुए हैं, ये जो साथी हैं, इनको किडनी में पथरी थी और उस पथरी का कहाँ पे कैसे इलाज कराया और होम्योपैथिक इलाज से इनको कैसे फ़ायदा मिला, किस तरह से पथरी निकली, वो सारा दृष्टांत जो है आज हम इनसे सुनेंगे कि इनका होम्योपैथी के साथ में क्या अनुभव रहा है। तो आप अपना पूरा विस्तार से अनुभव बताइए कि आपको जो भी परेशानी थी कैसे शुरू हुई और आपने क्या क्या इलाज लिया और होम्योपैथी में आने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ, ये आप पूरा। मेरा नाम धर्म सिंह है। मैं पथरी से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने जगह जगह से दवाई ले ली, अंग्रेजी ले ली, देसी ले ली और यहाँ तक भी जब भी आराम नहीं हुआ तो मैंने ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन उससे भी आराम नहीं हुआ। उससे कई 2-3 साल बाद, कई साल बाद फिर वापस हो गई पथरी। मतलब फिर अब मैं होम्योपैथिक डॉक्टर विनोद कुमार के पास आया यहाँ अलवर होम्योपैथिक की दवाई लेने के लिए। तो फिर मैं ज़्यादा ही परेशान था इस मारे, वो पेशाब की नली में अटक गई थी पथरी। जब फिर मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट चला 7-8 दिन का, जब मेरे को कुछ आराम दिखा था, फिर 7-8 दिन के बाद फिर मैं वापस आया। फिर वापस आने से फिर और दवाई बढ़ाई तो फिर उससे आराम क्या हो, तो पथरी निकल गई, जो मैं अब बिल्कुल सही हूँ। ये पथरी जो मेरे बाथरूम की नली में अटकी हुई थी और इनकी दवाई डॉक्टर विनोद की दवाई से निकल गई। इसलिए अब मैं अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ये इनकी सोनोग्राफी है जिसमें ये 11 mm की जो है पथरी दिखाई दे रही है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये अभी जो इनके हाथ में है, ये पथरी दवाई देने के बाद में ये पथरी निकली हुई है। तो होम्योपैथी जो दवाई हैं वह बीमारी को जड़ से ठीक करती हैं, यानी कि जब बीमारी का कारण ही नष्ट हो जाता है तो बीमारी मूलतः जड़ मूल से ख़त्म हो जाती है और तभी हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना हुई है। नमस्कार।